नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस के टॉप 500 क्वेश्चनों की सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस सीरीज में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख रहे हैं जो बार बार रिपीट होते रहे हैं, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है? तो सही उत्तर हो जाएगा शुक्र। दोस्तों, शुक्र की बात करते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि भोर का तारा कौन से ग्रह को कहते हैं? तो भोर का तारा अथवा सांझ का तारा शुक्र को ही कहते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं, तो पृथ्वी के एक ओर तो शुक्र है और दूसरी ओर आपके मंगल है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, शुक्र की बात करते हैं तो इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि सौर मंडल के किस ग्रह पर पृथ्वी की तरह समान ऋतु परिवर्तन होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा जो मंगल ग्रह है, इस पर आपके पृथ्वी की तरह समान ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पार्टी को मान्यता या रद्द कौन करता है? तो भाई आपके जो चुनाव आयोग है ये आपको राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता देता है अथवा आपकी मान्यता को रद्द करता है। ठीक है, कौन? तो चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अधीन किया जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 324। ठीक है, चुनाव आयोग का गठन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समताप मंडल का ऊपरी परत है? तो भाई आपके ओजोन मंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा, समताप मंडल का ऊपरी परत। ओजोन मंडल की बात करते हैं तो ये हमें सूर्य की घातक किरणों से आपके बचाता है, अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी सुरक्षा करता है। और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से इसे क्षति पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं मुख्यतः किस मंडल में घटित होती हैं? तो ये आपके हो जाएगा क्षोभ मंडल में। ठीक है, पृथ्वी का आपके जो सबसे पहला मंडल है वो क्षोभ मंडल है, यहीं पर सभी मौसमी घटनाएं मुख्यतः आपके घटित होती हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके राजस्थान की अरावली पर्वत जो राजस्थान राज्य में स्थित है आपके का सर्वोच्च शिखर कौन सी है, मतलब सर्वोच्च चोटी? तो गुरु शिखर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? तो अरावली और विंध्याचल इसके बीच में आपके मालवा पठार अवस्थित है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए? तो सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए लोकसभा की बैठक के लिए, कम से कम सदस्यों का कोरम आपके 1/10 भाग। ठीक है, ध्यान रखिएगा कुल सदस्य संख्या का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो जो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की थी और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो वहीं पर आपके तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि राम खिलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, राम खिलिया, तो ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार, राम खिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हवाई जहाज किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हवाई जहाज की बात करते हैं तो वह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वातावरण में उपस्थित प्रदूषक शीशे के कारण कौन सा रोग हो सकता है? तो शीशे के कारण हृदय रोग आपके हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे कि जो मनुष्य का हृदय हो उसमें कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, तो जो मनुष्य का हृदय है उसमें 4 कक्ष होते हैं। ध्यान रखिएगा इस तरीके से, उसमें आपके दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय, तो ये आपके 1 2 3 4 कक्ष होते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वाल्व होती है, यहाँ पर वाल्व होती है, इसके अलावा यहाँ पल्मोनरी वाल्व भी होती हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जैसे आप एग्जांपल में देख लीजिए कि जो आपके NaOH है, जैसे क्षार है, ये जब आपके अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा यानी HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? एक तो ये साल्ट बनाएगा जिसे कहते हैं लवण, NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, और ये एक जल बनाएगा H2O। तो ये कैसी अभिक्रिया भाई आप लोग ही देख लीजिए कि इसमें जो H है दोस्तों आपके वो इस तरफ आकर H2O बना रहा है और जो Na है वो इस तरफ आकर NaCl बना रहा है, यानी आपके आयनों का स्थानांतरण हो रहा है, यानी ये दोहरा विस्थापन है। क्या है? आपके दोहरा विस्थापन है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि बाह्य अंतरिक्ष में
यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? कहाँ पर आपके बाह्य अंतरिक्ष में। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा यूरी गागरिन। क्या हो जाएगा? यूरी गागरिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने मानव विकास इंडेक्स की अवधारणा को विकसित किया? तो महबूब उल हक की बात करते हैं, पाकिस्तान के हैं। इन्होंने मानव विकास इंडेक्स की अवधारणा को विकसित किया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर पूछे कि ये कौन जारी करता है तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी जारी करता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहली बार कब जारी किया गया था? तो पहली बार सन 1990 ईस्वी में जारी किया गया था। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। और भारत में सन 1994 या फिर 96, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मध्य प्रदेश से इसकी स्टार्ट हुई थी। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो भाई राइडर कप तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, तो आपके यहाँ पर गोल्फ सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि फीफा विश्व कप किससे संबंधित है? तो भाई जो फीफा विश्व कप होता है इसका संबंध फुटबॉल से है। किससे? आपके फुटबॉल से है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल का सबरीमाला मंदिर किस नदी के तट पर है? तो यही क्वेश्चन आता है कई बार कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? तो केरल में है, ठीक है। और किस नदी के तट पर है? तो पंपा नदी के तट पर स्थित है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। केरल की बात करते हैं तो यहाँ से झीलें कई पेपर में आती हैं, जैसे पेरियार झील किस राज्य में है? तो केरल में है। अष्टमुदी झील कहाँ पर है? तो अष्टमुदी झील आपके केरल में है। इसके अलावा वेम्बानद झील कहाँ पर है? तो वेम्बानद झील आपके केरल में है। मैंने तो इस तरीके से याद रखा है कि आपके केरल के 8 यार, केरल के 8 यार, तो 8 से अष्टमुदी झील, यार से पेरियार झील और वेम्बानद आप लोग ध्यान रख लीजिए, ठीक है। चलिए फिर तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि पंपा नदी के तट पर सबरीमाला मंदिर स्थित है, ठीक है। अच्छा है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रोंकाइटिस रोग का मुख्य कारण क्या है? भाई ब्रोंकाइटिस रोग जिसमें श्वसन में समस्या आ जाती है, तो ये आपके ब्रोंकाइटिस रोग है, ठीक है, श्वसन से संबंधित है। और किसके कारण होता है? तो आपके ये धूम्रपान के कारण होता है, ध्यान रखिएगा, ब्रोंकाइटिस रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे जहरीली मछली कौन सी है? तो पम्फर मछली जो आपके जापान की है, ये सबसे जहरीली मछली होती है। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जापान की बात करते हैं तो इसकी राजधानी टोक्यो है। अभी हाल ही में यहाँ पर ओलंपिक गेम्स हुए थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? भाई नील की खेती के लिए विद्रोह हुआ था, आप लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको याद होगा कि जो लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था आपके 1916 ईस्वी में, तो उसमें जो आपके राम कुमार शुक्ल जी आए थे, उन्होंने गांधी जी को बताया था कि किस तरीके से बिहार के चंपारण में किसानों को जबरदस्ती नील की खेती के लिए परेशान किया जा रहा है। तो यहाँ पर गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किया था और अंतिम में तीन कठिया जो प्रथा थी, तीन कठिया व्यवस्था थी, उसको समाप्त कर दिया गया था। तो ये आपके तीन कठिया प्रथा क्या की गई थी? समाप्त की गई थी। तो ये आपको पता होगा। ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके लखनऊ का अधिवेशन कब हुआ? 1916 में। और गांधी जी को किसने बताया था चंपारण के बारे में? तो राम कुमार शुक्ल ने। और गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण किया था, जिससे तीन कठिया प्रथा समाप्त हो गई थी। उसी पर संबंधित दोस्तों की नील की खेती करने वालों के विरुद्ध आपके विरोध प्रदर्शित करने के लिए एक नाटक लिखा गया था, नील दर्पण। तो इसके लेखक कौन थे पूछ रहा है? तो दीन बंधु मित्र इसके लेखक थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? 5वीं बौद्ध परिषद, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता की थी वेनसांग ने। किसने? आपके वेनसांग ने। दोस्तों वेनसांग की बात करते हैं तो चीनी यात्री था और हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। तो भाई सिंपल सी बात है कि इसका आयोजन किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? अगर आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर रहे हैं तो आपको भाई तिब्बत में प्रवेश करना पड़ेगा, तो उसके लिए किस दर्रे को पार करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा नाथुला दर्रा, जो कहाँ पर है? आपके सिक्किम में है। सिक्किम में भाई आपके दर्रा क्वेश्चन आता है, तो एक नाथुला और एक जयलेपला।
ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि जलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में है, नाथुला और जलेपला। इसके अलावा दोस्तों आपके एक दर्रा है लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा है आपके? लिपुलेख दर्रा। किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। तो इसको भी पार करना पड़ता है आपको तिब्बत में प्रवेश करने के लिए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है, और ऑप्शन में नाथुला दर्रा ना हो, तब आपको लिपुलेख सही उत्तर लगाना है। उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। और अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ के दर्रे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन आता है कि माना दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। नीति दर्रा किस राज्य में है? तो आपके उत्तराखंड में है। और लिपुलेख दर्रा भी उत्तराखंड में है, ठीक है। नंदा देवी पर्वत की कई ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो ये भी आपके उत्तराखंड राज्य में है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? भाई सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में आपके चूना पत्थर का, ठीक है, सिलिका का और एल्यूमिना का, ठीक है। चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डबल स्टार मार्क लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पेपर में रिपीट हो रहा है कि किडनी की आपके फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? तो नेफ्रॉन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फिर दोस्तों इसी के साथ हम लोग अपनी आज की सीरीज को समाप्त करते हैं। आप लोग भाई इस प्लेटफॉर्म को ध्यान रखिए, अभिनव इंक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आई बटन पर और इन स्क्रीन पर हमारी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जाकर आप इससे पहले के जो भी वीडियोस हो चुके हैं उनको देखते रहिए। 20 वीडियो के माध्यम से हम लोग अपनी पूरे 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए कमेंट भी कीजिए कि क्या दिक्कत है, क्या कमी है और आपको कैसा ये सेशन लग रहा है। चलिए फिर दोस्तों इस क्लास को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।